material noun from animals, material noun from nature and man made material noun. कितनी जगह से आ रहा है material noun? 4 जगह से. We are going towards the noun. The first parts of speech is noun. Noun means, noun यानी name. Name, noun की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं, so we say that name of, किसका नाम, किसका नाम नाउन होता है? Whose name, किसी का भी नाम. Name of anybody, name of anything is called as noun. Very easy, हो गया, very easy. अब anybody कोई भी पर्सन हो सकता है, किसका नाम नाउन होगा? नेम ऑफ पर्सन, ह्यूमन बीइंग, किसी भी इंसान का, शख्स का, व्यक्ति का नाम नाउन. किसका नाम? नेम ऑफ थिंग्स, चीज़ों का, किसी भी चीज़ का नाम क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है. नेम ऑफ एनिमल्स, जानवरों का नाम, ये भी नाउन. नेम ऑफ बर्ड्स, ये भी नाउन. नेम ऑफ प्लेसेस, जगहों का नाम, ये भी नाउन. यानी नेम ऑफ एनीबडी, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनी प्लेस, दैट इज कॉल्ड नाउन. किसी का भी नाम नाउन कहलाता है. क्या कहलाता है? अगर आपने देखा किसी पर्सन का नाम लिखेंगे, समझ लो हमने लिया फॉर एग्जाम्पल अबरार, तो अबरार क्या है? नाउन है. ओके. किसी भी चीज का नाम, जगह का नाम, अगर हमने लिखा वॉच, घड़ी, तो ये भी क्या है? नाउन है. किसी भी एनिमल का नाम हमने लिखा लायन, और बर्ड्स में हमने लिखा पैरट, ओके, तो ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया. प्लेसेस यानी जगह, सो आप लिख सकते हैं मुंबई, ये भी एक मकाम है, एक जगह है. ओके, ये भी एक मकाम है. जलगांव, ये भी एक गांव है, जलगांव है, सिटी है, एक जगह नाम है. पहूर, तो ये सब क्या है? प्लेसेस है. ये भी क्या हुए? फिर नाउन हुए. उसी तरह कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, वो इसमें आती है, थिंग्स में आती है. वॉच हुआ, बिल्डिंग्स हुआ, ये सब क्या है? एनिमल्स में लायन है, एलिफेंट है, गोट है, यानी गोट मीन्स बकरी, डॉग है, कैट है, माउस है. ये सब एनिमल्स में आने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, यानी जानवर होते हैं, वो भी नाउन है. जितने इंसान हैं वो भी नाउन है. जितनी चीज़ें हैं वो भी नाउन है. जितने बर्ड्स हैं, परिंदे, पैरट है, क्रो है, ओके, क्रो यानी कौवा है, जितने परिंदे होते हैं वो सब क्या है? नाउन. प्लेसेस, गांव का नाम है, किसी भी शहर का नाम है, मुल्क का नाम है. हम इंडिया भी ले सकते हैं, पर इंडिया भी क्या है? इंडिया भी नाउन है. इंडिया भी क्या है? नाउन है. अमेरिका नाउन है, रशिया नाउन है, श्रीलंका नाउन है, बांग्लादेश नाउन है, पाकिस्तान नाउन है, अफगानिस्तान नाउन है, चाइना नाउन है, इंग्लैंड नाउन है, ऑस्ट्रेलिया नाउन है, केनिया नाउन है, अफ्रीका नाउन है. कोई भी, किसी भी जगह, कोई भी मकाम, किसी भी जगह पे चले जाओ, वो जगह का तो नाम होगा ना कुछ, उसे कहते हैं नाउन. कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान है, वो देखो बच्चे खेल रहे हैं, उनका नाम है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ है ना नाम. वो जो लड़के खेल रहे हैं स्कूल के, नाम है ना उनका. तो ये सब क्या हुआ? नाउन. बराबर. वो देखो जानवर घूम रहा है नीचे, कौन सा जानवर है? बकरी, गोट, क्या हुआ? नाउन. ये ट्री है बाहर, ट्री, ये भी क्या हुआ? नाउन. ये झाड़ क्या है? तो आज आपको यही करना है. जब आपका रेसेस होगा, ब्रेक होगा, तो ब्रेक में अलग अलग चीजों की तरफ देखना और बोलना ये भी नाउन है, ये भी नाउन है. एक दूसरे को बताना कि देखो ये पत्ता जो है ये भी नाउन है, लीफ. ये विंडो जो है ये भी नाउन है. ये डोर क्या है? ये चेयर क्या है? ये टेबल क्या है? ये चौक क्या है?
ये पेन क्या है? ये डस्टर क्या है? ये वॉल क्या है? ये फैन क्या है? उज़ैर क्या है? नाउन है। सना क्या है? हिना क्या है? मीना क्या है? नाउन है। चार्ट क्या है? नाउन है। पिक्चर क्या है? नाउन है। ये सब क्या है? वो देखो स्पैरो, चिड़िया उड़ रही है, क्या है? नाउन है। वो देखो बैंड रखा है वहां पर, बैंड क्या है? नाउन। बुक क्या है? नाउन है। माइक्रोफोन क्या है? नाउन है। ये बोर्ड क्या है? ये सब जितनी भी चीजें जिसको नाम होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। सो आप इसको ध्यान रखिए। माय डियर लर्नर्स, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन की किस्में, काइंड्स भी कह सकते हैं उसको। अब जो टाइप्स ऑफ नाउन है, आप कपड़े खरीदने जाते हैं ना, और आप क्या कहते हैं? दूसरी टाइप का बताओ, बोलते हैं ना? तो वैसा नाउन की भी अलग अलग टाइप्स आती है। फिर दुकानदार आपको अलग अलग टाइप के कपड़े दिखाता है, बराबर? लेडीज बहुत कपड़े देखती है अलग अलग टाइप के, ये कलर बताओ, वो बताओ, वो टाइप का बताओ, ये कंपनी का बताओ, अलग अलग टाइप्स के कपड़े। तो जैसे कपड़ों की, चीज़ों की टाइप्स होती है, वैसे नाउन की भी टाइप्स होती है। अब टाइप्स ऑफ नाउन में जो पहली टाइप है नाउन की फर्स्ट टाइप, वो है कॉमन नाउन। वो है कॉमन नाउन। दूसरी जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। तीसरी जो टाइप है नाउन की वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। जो चौथी टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो पांचवी टाइप है वो है मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। ए लड़के खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ लड़का। देखो कितने खड़े हुए? 1 2 3 4। मैंने क्या बोला? लड़का खड़े हो जाओ। तो कितने लड़के खड़े हुए? 4 लड़के खड़े हुए। सिट डाउन। अब मैं बोलूंगा उमर खड़े हो जाओ। कौन खड़े हुआ? पहले मैंने जो लड़का लफ्ज बोला था वो भी नाउन है, और बाद में जो उमर बोला है वो भी नाउन है। दोनों में फर्क ये कि जो लड़का है वो सब लड़कों को बोला गया। लड़का किसको बोला गया? सभी लड़कों को लगा कि सर मुझे खड़ा रहने के लिए बोल रहे हैं, है ना? ऐसे लगा ना। लेकिन जब मैंने कहा उमर खड़े हो जाओ तो कौन खड़ा हुआ? पहले जो मैंने बोला लड़के खड़े हो जाओ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉय, बॉय, है ना? तो ये बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और फिर मैंने प्रॉपर नाम लिया। किसका नाम लिया? प्रॉपर नाम लिया। और वो क्या नाम लिया? उमेर। तो फिर कौन खड़ा हुआ? उमेर खड़ा हुआ। उमेर खड़े हो जाओ तो फिर खड़ा कौन हुआ? उमेर खड़ा हुआ। इज दैट क्लियर? सिट डाउन। यूसुफ खड़े हो जाओ। वेरी गुड। कौन खड़ा हुआ? अब अगर मैं कहूंगा ए लड़की खड़े हो जाओ, तो देखो कितनी लड़कियां खड़े हो गई? 1 2 3 4 5। तुम लोग तकरीबन सभी लड़कियां खड़े हो गए। अब अगर मैं नाम लूंगा तो फिर वही लड़की खड़े होगी। सिट डाउन। चलो बोलो किसका नाम लेकर खड़ा करना है? तुम लो। तुम एक लड़की का नाम लो। तुम लो नाम। किसको भी खड़ा करो। अलमास। कौन खड़ा हुआ? इससे पहले मैंने कहा लड़की खड़े हो जाओ तो सभी खड़े हो गए थे, क्योंकि लड़की जो वर्ड है, गर्ल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये जो गर्ल है ना, ये कॉमन वर्ड है, कॉमन नाउन है ये। और अब हमने किसका नाम लिया? अलमास। तो अलमास क्या हो गया? ये कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर हमने नाम लेके पुकारा तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आ रहा? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। सिट डाउन। अब एक मेरा दोस्त आया तो कहने लगा सिटी देखने जाएंगे। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा था ना, सिटी तो नाउन है लेकिन प्रॉपर कौन सी सिटी में जाना है? तो फिर उसने बाद में बताया कि मुंबई जाना है। तो मुंबई क्या हो गया? फिर ये प्रॉपर नाउन हो गया ये, बराबर? राइट? तो किसी भी चीज का, बिल्डिंग, अरे चलो अपन बिल्डिंग देखेंगे, चलो बिल्डिंग देखेंगे, चलो बिल्डिंग देखेंगे। अब प्रॉपर बिल्डिंग कौन सी देखना है?
तो चलो ताजमहल देखेंगे। तो ताजमहल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और बिल्डिंग क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो इस तरह से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का ये डिफरेंस है। कोई भी लड़का अगर आप बोलेंगे ए बॉय तो सभी बॉय आ जाएंगे, ए लड़का इधर आ तो सभी लड़के आ जाएंगे, है ना। ए बेटे इधर आ तो सभी बेटे चले जाएंगे। फिर अब्बू बोलेंगे अरे मैं बेटा किसको बुलाया, तुम दोनों मत आओ, मैंने तो अबूजर को बुलाया, फिर अबूजर आएगा। बेटा बोले तो सन, कॉमन हो गया। अब कौन से सन को बुलाना है, तो फिर नाम लेंगे अबूजर, तुम आ जाओ बेटे। अगर आपके डैड बोलेंगे ए बेटी इधर आओ तो सभी चल जाएंगे। उन्होंने बोला अरे मैंने एक को ही बुलाया था, तो फिर नाम लेना चाहिए था ना प्रॉपर। हाँ, तो फिर बोलेंगे कि तुम आ जाओ खनसा, तो खनसा आ जाएंगे। तुम आ जाओ फातिमा, तो फातिमा आएंगे, बराबर। तो प्रॉपर नाम लेकर बुलाएंगे। तुम आओ तस्मिया, तो तस्मिया आएंगे, है ना। तो ये प्रॉपर नाम लेना पड़ेगा। तो ये जो जिसको हम नाम से पहचानते हैं कि ये वो है, वो होता है प्रॉपर नाउन। बिल्डिंग देखेंगे आप, अरे वाह क्या मस्त बिल्डिंग है, और बिल्डिंग का कोई नाम नहीं है, तो वो कॉमन नाउन हो गया। और अगर उसका नाम है सना अपार्टमेंट, जोया अपार्टमेंट, होते हैं ना नाम, है ना, नाम होते हैं ना, समीर मंजिल, हमीद मंजिल, ऐसे नाम होते हैं, है ना, सैयद विला। तो ये जो सब नाम होते प्रॉपर नाउन होते हैं, और अगर नाम नहीं हुआ तो कॉमन नाउन होते हैं। सो ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस है। अब कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन तुम्हारा समझ ले, तुम्हारी फैमिली है, ये क्या है तुम्हारी फैमिली। कितनी फैमिली? एक। अब इस फैमिली में कौन कौन है? तुम्हारे अम्मी हैं, तुम्हारे अब्बू है, तुम है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे दादा है, दादी है, और चाचा है। सपोज कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। मेरी फैमिली में 4 ही लोग हैं। मैं हूँ, मम्मी है, हमारे मोहतरमा है, और हमारी बेटी है। कितने लोग हैं हमारी फैमिली में? 4 लोग हो गए। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तो तुम बोलेंगे दादा है, अम्मी है, अब्बू है, बाजी है, और एक बहन है, तुम है, भाई है ना। तो हो सकता है किसी को बोलेंगे कौन कौन है? चाचा है, चाची है। तो हर एक की फैमिली में 4 मेंबर हो सकते हैं, 2 मेंबर भी हो सकते हैं। हर एक की फैमिली में ज़्यादा मेंबर भी हो सकते हैं अगर जॉइंट फैमिली है तो, राइट। तो ये फैमिली कितनी है? एक। फैमिली कितनी है? एक। और उसमें मेंबर कितने हैं? अनेक। मेंबर बहुत सारे मेंबर मिलके क्या बनी? एक फैमिली बनी ना। तुम्हारी एक ही फैमिली है ना। जैसा मेरे पास कितने लोग हैं? हम 4 है घर में, तो चारों मिलकर क्या बनी? हमारी एक फैमिली बनी, एक। हालांकि उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फैमिली कितनी है? तो ये जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये जो ग्रुप होते हैं ना, ये ग्रुप मिलकर, अब तुम्हारी क्रिकेट टीम है लड़कों की। अब लड़कों की क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर है? 11 प्लेयर की एक टीम बनी, तो टीम तो एक ही है ना, प्लेयर कितने हो सकते? तो जो ग्रुप मिलके जब कोई एक चीज बनती है तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फैमिली, आपकी टीम, बराबर। बहुत सारे लोगों का हुजूम होता है, क्राउड, है ना। बहुत सारे लोग एक जगह खड़े हुए, क्राउड, अरे बहुत क्राउड है, क्राउड आ जाएगा। परिंदों का झुंड होता है, फलक जिसको कहते हैं, बहुत सारे परिंदों का एक झुंड होता है ना, तो उसको, तो ये होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब हम चल रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन की तरफ। अब ये जो मटेरियल नाउन है, ये जो मटेरियल नाउन हमारे पास है, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसकी 4 टाइप कैसी होती है, यानी किनसे बनता है। 4 जगहों से मटेरियल नाउन बनता है। तो उससे पहले मैं आपको चाहूंगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम जो है हमारे जो सेंसेस है ना, हिस्से आज़ा है, उसका रोल उसमें नहीं होता है। जैसे बता सकते हैं आप इसकी मिसाल? क्या मिसाल दे सकते? हैप्पीनेस, खुशी, जॉय। अब ये जॉय क्या है? दिखता क्या आपको आंखों से? खुशी दिखती, आंखों से नजर आती जॉय, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। जिसको हम महसूस करते हैं वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जॉय, ब्यूटी ये भी महसूस की जाती है, खूबसूरती।
ब्यूटी ये भी क्या है, नाउन है। हैप्पीनेस ये भी क्या है, नाउन है। गम सैडनेस, सॉरो ये भी क्या है, कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, बराबर। हैप्पीनेस हमको दिखाई देता है क्या, आंखों से। ब्यूटी कौन होता है, ब्यूटी भी हमको दिखता नहीं है, हम उसको महसूस करते हैं। आप क्या करते हैं, कोई भी इंसान किसी को भी ब्यूटी लग सकता है, खूबसूरत लग सकता है, कोई चीज़ भी खूबसूरत लग सकती है। जो चीज़ आपको खूबसूरत लगे मुझे खूबसूरत लगेंगी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसको महसूस किया जाता है, ठीक है। सो ये जो चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। अब मटेरियल नाउन की तरफ हम जाएंगे। मटेरियल नाउन 4 जगहों से आता है। मटेरियल नाउन 4 जगहों से आता है। मटेरियल नाउन फ्रॉम, मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स, मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर एंड मैन मेड मटेरियल नाउन। कितनी जगहों से आ रहा है मटेरियल नाउन, 4 जगहों से। ये मटेरियल नाउन होता क्या है, ये जब बहुत सारे, हम जिसको मटेरियल बोलते हैं ना उर्दू में, बहुत सारे जिसको जर्रात बोलते हैं, वो मिलके जो बनता है एक चीज, कोई भी बनती है जर्रात से मिलकर, तो वो मटेरियल नाउन होता है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहला जो मटेरियल नाउन है वो होता है मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स। मटेरियल नाउन फ्रॉम, मटेरियल नाउन फ्रॉम। अब एनिमल से जो मटेरियल नाउन बनता है वो कौन कौन सा होता है, हनी शहद, ये क्या हो गया, हनी हो गया। अंडा एग, ये भी मटेरियल नाउन है, ओके, एग हो गया। ये कहां से बन रहा है, एनिमल से बन रहा है। आप इसकी और भी मिसालें ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते, किताबों में आएंगी तो आप लिखोगे। दूसरा है मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स। ये जो पौधे हैं, है ना, जो नबातात है, उनसे भी हमको मटेरियल नाउन मिलता है। अब नबातात से हमको क्या मिलता है, हाँ क्या मिलता है, सही बोला बेटा, क्या मिलता है, राइस, है ना, राइस मिलता है। और क्या मिलता है, पौधों से कॉटन, कॉटन कपास मिलती है ना, कॉटन मिलती है। कॉटन कहां से मिलता है ना, क्लॉथ, ये जो कपड़ा बनता है क्लॉथ, ये कॉटन से बनता है, बराबर। कपड़े जो बनते हैं कहां से बनते हैं, प्लांट से बनते हैं, है ना। कॉटन, कॉटन कहां से आता है, प्लांट से आता है। तो ये जो चीजें हैं, तो कुछ मटेरियल नाउन एनिमल से आते हैं, कुछ मटेरियल नाउन प्लांट से बनते हैं, कुछ मटेरियल नाउन जो है वो नेचर से बनते हैं, कुदरत से, कुदरत के पास से हासिल होते हैं। जैसे गोल्ड, सोना, गोल्ड, सनलाइट, सूरज की रोशनी, ये भी मटेरियल नाउन है, सनलाइट। जमीन, अर्थ, बराबर, ये भी मटेरियल नाउन है, अर्थ जो है। तो ये सब कहां से आया, नेचर से आया। अब एक होता है मैन मेड, यानी इंसान जिसको बनाता है, मैन मेड मटेरियल नाउन। कौन सा, मैन मेड। अब इंसान किसको बनाता है, एसिड बनाता है इंसान, ये मटेरियल नाउन है। अल्कोहल बनाता है इंसान, ये मटेरियल नाउन है, राइट, बनाता है ना इंसान। तो जो जो चीज़ें इंसान बनाता है वो मटेरियल नाउन में आती है। सो मेडिसिन्स बनाता है, कौन बनाता है, मेडिसिन्स कहाँ से आएंगी, कहाँ से हासिल होती है मेडिसिन, दवाइयाँ कहाँ से हासिल होती है, तो बनती कहाँ से है वो, प्लांट से बनती है। उनका शुमार काय में होता है, प्लांट्स में होता है। जड़ी बूटियाँ जो बनती है, मेडिसिन, जड़ी बूटी वाली दवाइयाँ प्लांट से बनती है ना। तो ये चीज़ें जो है कुछ मटेरियल नाउन, एसिड, अल्कोहल जैसे, या और भी उसमें मिसाल आएंगी, आप किताब पढ़ना और उसमें से ढूंढ के निकालना कि कौन सा मटेरियल नाउन है, मैन मेड है, नेचर है, फ्रॉम प्लांट से या फ्रॉम एनिमल से। तो इस तरह से जो मटेरियल नाउन हमको मिलता है वो 4 जगहों से मिलता है। मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स, मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स, मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, मटेरियल नाउन फ्रॉम मैन मेड, मीन्स मैन मेड मटेरियल नाउन। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन होती है। पहला कॉमन टाइप्स ऑफ नाउन होती है जिसमें पहला कॉमन नाउन है, दूसरा प्रॉपर नाउन है, तीसरा कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है। इस तरह से ये हम नाउन को यहाँ पर समझ चुके हैं। आप इसको लिखिए, नोट कीजिए और इसकी प्रैक्टिस जब आप करेंगे, जब आप रीडिंग करेंगे इंग्लिश की, तो आपको पहचानते आना चाहिए कि ये जो वर्ड मैंने पढ़ा है ये
कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है तो फिर ये कौन सा नाउन है। अगर तुम्हारी बुक में शरद नाम आ गया तो ये शरद नाउन कौन सा हुआ, तो बता सकते हैं आप, कॉमन नाउन हुआ या प्रॉपर नाउन हुआ या कलेक्टिव नाउन हुआ। शरद एक लड़के का नाम है तो क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाएं, शाबाश, वेल डन। और इसी तरह आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।